वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मुफ्त की पाठशाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। देखिए हम लोग मुफ्त की पाठशाला में बिल्कुल मुफ्त में हम लोग लर्निंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं और पहले भी काफ़ी सारे सेशंस हमने लिया है। पीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हुआ, बायोलॉजी की क्लासेस हुई 11th 12th के लेवल पर, ये सब क्लासेस हमने लिया है। But there was a huge demand from the students that sir, why you are not starting the technical sessions। तो टेक्निकल सेशंस में हमने आज इसकी शुभारंभ करने जा रहे हैं और हम इस डायरेक्शन में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस हैं उसको हम कवर करेंगे और ये काफ़ी लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है आज से, वो जनरली दैट विल बी फ्रॉम द CSVTU फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। ऐसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज जो अंदर की कंटेंट्स है वो तो सभी के लिए सेम ही होती है, बट फिर भी ये बिल्कुल भी जो सिलेबस वाइज 1 to 1 जो सिलेबस है वो हेल्प करेगा CCVTU स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें जो छात्र इनरोल हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आनंद मोहन सिंह और आई एम वर्किंग पर्सन और मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं एज ए डिप्टी मैनेजर में काम करता हूँ। बट हम जो उसमें से कुछ समय निकाल कर और कुछ जो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स घर बैठे हैं ना, तो उनके लिए हम एक कुछ वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको घर बैठे ही बेनिफिट हो और फ्री ऑफ कॉस्ट वो काफ़ी अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम शुरू से देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और उसके बाद बिल्कुल भी सिलेबस वाइज हम एक एक चीज़ों को पकड़ के और बहुत ही बेसिक्स को से हम लोग पढ़ेंगे। जो इसमें बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो भी इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है, बेनिफिटेड रहेगा। तो आपको अगर थोड़ा भी लगे कि समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको फिर से उसको हम सेशंस को उस चीज़ को हम समझाएंगे और ज़रूरत पड़े तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करूंगा। कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो हमसे वो हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिप्लोमा। ये बेसिकली ये डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ये ज़्यादा लेवल पे ये बेनिफिट होगा, है ना, और उन्हीं के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद हम आगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी हम इसको बाद में हम बनाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, तो पहला जो चैप्टर है उसमें देखिए, पहला चैप्टर है उसमें सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। तो सिंपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ लोड्स एंड डिफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेसेस इन बार्स of varying cross sections, composite sections, thermal stresses and strain, thermal stresses in composite sections, Poisson ratios, volumetric strain relation between E, G and K, strain energy, resilience, proof resilience, modulus of resilience, suddenly applied loads and impact loads। So फर्स्ट चैप्टर का ये बिल्कुल सिलेबस है जो मैंने अभी जो पढ़ा है। तो इसको हम ऊपर से बिल्कुल फर्स्ट चीज़ों से एकदम बिल्कुल बारीकी से हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज़ इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर अंडर लोड्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि
जो मटेरियल का बेसिक बिहेवियर क्या होता है अंडर लोड, जब उस पर हम कोई लोड प्रोवाइड करते हैं तो उस पर क्या लोड होता है, उसी चीज को ये कह रहा है कि बेसिक बिहेवियर क्या होता है किसी भी मटेरियल पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं, उसको ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट वो कहना चाह रहा है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड्स, है ना, इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। तो जब हम किसी मटेरियल पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज अ मटेरियल, अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई करेंगे तो इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइदर इट विल बी सीन बाय द नेकेड आई और नॉट, हम लोग इसको नेकेड आई से देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, बट डिफॉर्मेशन का मीनिंग ये नहीं है कि टूट जाना। डिफॉर्मेशन का मीनिंग है चेंजेस इन शेप, इसके शेप में कुछ चेंजेस आएगा, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी मटेरियल पे, किसी बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह मटेरियल जो है वो डिफॉर्मेशन होता है। अभी किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है ये हम देखेंगे, तो आगे देखेंगे। तो डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? डिफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस इन शेप्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। The way it behaves under these loads depends on its mechanical properties and the type of loading। अब ये कह रहा है कि ये जो मटेरियल है जब इस पे हम लोड लगाते हैं और ये जिस प्रकार से यह बिहेव करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है और इस पे किस टाइप का हम लोड लगाते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। तो किस टाइप का लोड लगाते हैं, तो लोड का टाइप्स भी हमको पता होना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि लोड क्या होता है और लोड के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर इसको हम जब तक नहीं समझेंगे तो आगे जब हम ब्रॉडवे में जब एडवांस लेवल पे जाएंगे, जब हमको कोई लोड डिजाइन करना होगा, कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, तो इसके बिना हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लोड्स, है ना, लोड्स, उसका बिहेवियर क्या होता है, किसी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो कैसा बिहेव करता है। तो हम इसको आगे देखेंगे। दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अब देखिए पहला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड्स एंड डिफॉर्मेशन। तो लोड्स, टाइप ऑफ लोड्स क्या है और डिफॉर्मेशन मीन्स मैंने पहले भी बताया है कि चेंजेस इन शेप्स, उसका शेप में क्या चेंजेस होगा, तो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो लोड एंड फोर्स, पहला चीज है लोड एंड फोर्स। तो लोड एंड फोर्स को पहले समझते हैं कि व्हाट इज लोड एंड फोर्स। तो लोड इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ मटेरियल ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर है ना, या कोई मटेरियल है, उस पर हम कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स को ही हम लोड बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये मटेरियल है ना, इस पे हम इसको दबा रहे हैं, तो इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यही इस मटेरियल पे लोड होता है। ठीक है, हम चेयर पे, अगर चेयर है, सपोज इसका एग्जांपल है, चेयर पे हम जब बैठते हैं, है ना, तो चेयर क्या है, चेयर एक मटेरियल है ना, या है ना एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, उस पर जब बैठते हैं तो चेयर पे क्या करते हैं, हम हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जब बैठते हैं तो, और उस फोर्स के कारण वो जो चेयर है वो क्या बियर करता है, वो लोड बियर करता है। ठीक है, तो लोड, फोर्स एंड लोड क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब हम किसी मटेरियल पे, जब स्ट्रक्चर पे जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन का मीनिंग मैंने बताया है चेंजेस इन लेंथ। ठीक है, या चेंजेस इन शेप्स। ठीक है, तो इट कॉजेज डिफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट और फेलियर डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड टाइप। तो ये कह रहा है कि जब किसी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी मटेरियल पे, तो वह क्या हो सकता है, वह डिफॉर्मेशन हो सकता है, मीन्स उसका शेप चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आगे जब उस पर फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे तो आगे बढ़ सकता है, या तो
या तो फिर कंप्लीटली वो डिफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीटली वो फेलियर हो सकता है। फेलियर का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली टूट जाना, है ना, ये भी हो सकता है। बट ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फोर्स पे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण, परिमाण मतलब कि क्या अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम कोई भी मटेरियल की अगर कोई स्ट्रेंथ होती है, इस मटेरियल की एक स्ट्रेंथ है, अगर इससे ज़्यादा हम इस पर लोड लगा देंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। बट इसी चीज़ को अगर एक कोई अगर छोटा बच्चा अगर इसको लोड लगाएगा, जो छोटा सा बच्चा है, तो ये नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसका लोड का जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम होगा। और अगर इसको जोर से अगर इसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये टूट जाएगा कमली। क्यों? क्योंकि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ जो लोड होते हैं वो क्या क्या है। पहला देखिए टेंसाइल लोड है, कंप्रेसिव लोड है, सीयर है, टॉर्सनल है, बेंडिंग है। अब वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है लोड्स में, पहला टेंसाइल लोड। तो टेंसाइल लोड का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए टेंसाइल लोड अ पुलिंग फोर्स दैट ट्राइज टू एलोंगेट द बॉडी। ठीक है, यह कोई एक पुलिंग फोर्स होगा। जब ये कोई एक खींचेगा किसी चीज को, पुलिंग फोर्स होगा, तो वह बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन मीन्स उसका जो शेप है उसमें चेंज होगा। सब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये देखिए टेंसाइल लोड इसमें हो रहा है, तो पुल कर रहा है, जो दोनों साइड एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा? इस बॉडी शेप में क्या होगा? चेंजेस होगा। इसकी क्या होगी? जो लेंथ है वो बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है, तो वही डिफॉर्मेशन हुआ। तो जब टेंसाइल फोर्स किसी पे लगता है तो क्या होता है? उसमें डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा? इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल समझ के रखिएगा कि टेंसाइल फोर्स जब भी लगेगा किसी बॉडी पे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा किस टाइप का होगा? इलोंगेशन इन लेंथ, मतलब उसकी लेंथ में वृद्धि होगी, उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल है रोप अंडर टेंशन, है ना। अभी कोई रोप है, टाई रॉड इन ट्रसेस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अभी दूसरा है कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड का डेफिनेशन क्या है? अ पुशिंग फोर्स दैट ट्राइज टू शॉर्टन द बॉडी। अब देखिए जैसे ये आपका एक मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये एक बॉडी है, इस पे पुशिंग फोर्स है, दोनों साइड से एक पुश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा तो बॉडी क्या होगा? स्क्वीज होगा, मतलब छोटा होने की कोशिश करेगा। तो जब कंप्रेसिव लोड लगता है तो डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा? तो डिफॉर्मेशन होगा, शॉर्टनिंग होगा। ठीक है, जब हम फोर्स पढ़े थे तो कैसा होगा डिफॉर्मेशन? एलोंगेशन होगा, मतलब वृद्धि होगी, है ना। और जब उस पर हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो कैसा होगा? उसके शेप में कमी होगी, मतलब वो शॉर्टन होगा। वही चीज को बोल रहा है शॉर्टनिंग। डिक्रीज इन लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिए एग्जांपल्स है, कॉलम्स स्ट्रक्स इन द बिल्डिंग, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल को आप भी खोजने की कोशिश कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल हो सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद है डिफॉर्मेशन, उसके बाद है शियर लोड। शियर लोड का क्या डेफिनेशन है? फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस कॉजिंग लेयर्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। देखिए इसका मैं एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करूंगा। शियर फोर्स क्या होता है? आप किसी एक पन्ना मतलब जो पेज है उसको एक पकड़िएगा और हाथ से एक फोर्स इधर लगाइए, एक फोर्स उधर लगाइए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। तो पैरेलल है तो क्या होगा? वो शियर होगा, वो फट जाएगा बीच से, तो शियर होता है। तो इसी को हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। जब पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसमें जो शियर फोर्स होता है उसके कारण डिफॉर्मेशन होता है। तो वो डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा? तो वो डिफॉर्मेशन एंगुलर डिस्टॉर्शन होगा, एंगुलर होगा, एंगल में वो चेंजेस हो रहा है वो, है ना। तो उसी को ये बोल रहा है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए टॉर्सनल लोड क्या होता है? इसका डेफिनेशन देखिए, अ ट्विस्टिंग फोर्स कॉज्ड बाय अ मूवमेंट ऑफ और टॉर्क। अब ट्विस्टिंग फोर्स, जैसे ये सपोज ये बॉडी है, एक को मैं राउंड इस तरफ घुमा रहा हूं, एक को राउंड इस तरफ घुमा रहा हूं, तो ये ट्विस्ट हो रहा है।
एक दूसरे के अपोजिट, तो ये ट्विस्टिंग लोड हो गया। जब ट्विस्टिंग लोड जब होगा तो इसमें डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा, तो इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा वो ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अराउंड द एक्सिस, तो इसके एक्सिस के अराउंड एंगुलर चेंज होगा, ठीक है ना, समझ गए, इसमें एंगुलर चेंज होगा, ये घूम जाएगा ऐसे, है ना, ट्विस्ट हो जाएगा, इसी को बोल रहा है। तो शाफ्ट ऑफ द मोटर स्टीयरिंग शाफ्ट, अब ये एग्जांपल कैसे समझेंगे, देखिए अगर कोई मोटर और पंप है, सपोज दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं और मान लीजिए मोटर जाम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जाम है, मोटर उसका ड्राइविंग फोर्स देता है, अगर मोटर उसको चलाने की कोशिश कर रहा है बट पंप जाम है तो क्या होगा, तो ट्विस्टिंग होगा, आपस में दोनों को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के अपोजिट ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मोटर राउंड घूम रहा है, तो ये जो चीज होगा इसी को हम लोग ट्विस्टिंग फोर्स बोलते हैं। और उसमें अगर डिफॉर्मेशन होगा तो किस टाइप का होगा, ट्विस्टिंग ऐसा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद है बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड क्या होता है, जब किसी मटेरियल पे जब लोड अप्लाई करते हैं और उसमें बेंडिंग टाइप का अगर शेप में अगर चेंजेस आता है तो उसको हम लोग बेंडिंग बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, देखिए ये कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, इस पर रेस्ट कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है ये बॉडी, है ना, सपोज पुल है, जैसे पुल है, ऐसे ही होता है, पुल है, अब इस पे ये हम लोड लगा रहे हैं, है ना, लोड लगा रहे हैं, अगर लोड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो ये बॉडी का डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ये जो बॉडी है ये बॉडी का डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ये बॉडी का डिफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा, तो ये जो ऐसा होगा इसको हमको क्या बोलते हैं, बेंडिंग, ये बेंडिंग होगा। तो इसी चीज को वो कहना चाह रहा है कि अगर कि बीम, जैसे ये बीम है, बीम कैंटिलीवर बीम क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो ऐसा बेंड के आकार में होगा और दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग लोड, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा, जो है ना, इसके बाद जो आएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस ऑल्सो, जो हम लोग फोर्स पढ़े हैं वही टाइप के होते हैं, बट इसको स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, उसको लोड क्यों बोल रहे हैं, फोर्स क्यों बोल रहे हैं, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, एक दिन में बहुत भारी हो जाएगा और हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, जस्ट बेसिक्स है ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि हमने शुरुआत कर दिया है। और पहला लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार दोहरा ले। हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद लोड क्या है, फोर्स क्या है वो देखा, टाइप्स ऑफ लोड देखा, तो टाइप्स ऑफ लोड में क्या होता है, टेंसाइल लोड में डिफॉर्मेशन का मीनिंग हम लोगों ने देखा, डिफॉर्मेशन का मीनिंग मीन्स चेंजेस इन शेप। और जब टेंसाइल लोड अगर किसी बॉडी पे होगा तो उसमें किस टाइप का चेंजेस होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगा। जब किसी सेकंड वन इज कंप्रेसिव फोर्स है तो कंप्रेसिव लोड होगा उस फोर्स के कारण, जब कंप्रेसिव लोड उस पर पड़ेगा तो उसका मटेरियल का जो शेप है वो क्या होगा, शॉर्टन होगा, छोटा होगा, तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है शियर फोर्स मैंने बताया, आप जब पन्ने को पैरेलल एक दूसरे के फोर्स लगाएंगे, फाड़ेंगे तो उसमें वो होगा, ठीक है, फट जाएगा वो, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा। तो उसमें किस टाइप का डिफॉर्मेशन है, एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी चौथा क्या है, चौथा टॉर्सनल फोर्स कैसा होगा, जब एक दूसरे के अपोजिट ट्विस्टिंग राउंड ऐसा ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा जिसके कारण इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, तो कैसा डिफॉर्मेशन होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी और जो उसके बाद जो हमने पढ़ा बेंडिंग मूवमेंट का मैंने डायग्राम बना के आपको बताया कि कोई एक बीम है, अगर उस पर हम ऊपर से लोड लगा रहे हैं और उसमें डिफॉर्मेशन होगा तो वो जस्ट एक बेंड शेप में हो जाएगा। तो इतने टाइप का फोर्स है। इसी से रिलेटेड आगे चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रेस, देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो अगला लेक्चर इसको फिर से दोहरा लीजिएगा, इससे लिंक्ड होगा अगला लेक्चर, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।